जितने भी टू व्हीलर के चालक हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अब से हेलमेट नहीं, सीट बेल्ट भी जो है वो आपको पहननी पड़ेगी। अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार क्या कह रहा है कि बाइक पे जो है वो आप सीट बेल्ट जो है वो पहननी पड़ेगी। हमारे साथ एक शख्स जो है वो मौजूद है यहाँ पे, जो बेसिकली प्रेमनगर के रहने वाले हैं, और इनको जो है वो एक चलान जो है ऑनलाइन चलान, ई चलान जो है वो हुआ है, और ई चलान जो है वो सोरा श्रीनगर के अंदर जो है वो वहाँ पे हुआ है, और ASI शहरोज़ अहमद के द्वारा जो है वो ये चलान किया गया है। आपको मैं पहले बता दूं कि चलान जो है, चलान नंबर आपको बताना चाहूँगा, JK 668742210291 120741 जो है वो ये चलान नंबर है, और डेट आपको बता दूं 29/10/2022 की तारीख को जो है ये चलान किया गया है, और टाइम जो है 12:07 जो है इस पे टाइम दिया गया है। आपको बता दूं ये बाइक है, R15 जो है ये बाइक है, और बाइक का जो है वो सीट बेल्ट का चलान किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा करीब जो है वो कैमरा किया जाए, और यहाँ पे आप देखेंगे सीट बेल्ट नॉन वेयरिंग द सीट बेल्ट्स वाइल द व्हीकल इन मोशन। जो है गाड़ी चल रही थी और इन्होंने जो है वो सीट बेल्ट नहीं पहनी गई थी, इस चलान के द्वारा जो है वो ये बताया गया है। और ये चलान जो है मैंने आपको बताया 29/10/2022 को जो है वो किया जाता है। सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा मैं आपका। मेरा विक्की कुमार परिहार। आप कहाँ से हैं? जी, मैं बेसिकली मलवाना से हूँ, तो प्रेमनगर में रहता हूँ अभी। आप मुझे बताएं, ये जिसका चलान किया गया है JK 06 आगे वो जो दिया गया नंबर जानना चाहूँगा। जी, मेरी गाड़ी का नंबर है JK 06B 3143, जो कि टू व्हीलर है R15। नहीं, आपने मतलब क्या नया रूल आया, आपको पता नहीं लगा कि सीट बेल्ट पहननी? नहीं, देखिए, जब मेरे को मैसेज आया तब मैं इधर दफ्तर में था, दफ्तर में काम कर रहा था। मुझे भाई ने मैसेज किया, क्योंकि ये जो गाड़ी है मेरे भाई के नाम पे रजिस्टर्ड है। वो मुझे फ़ोन करता है, बोलता है तूने चालान करवाया? मैंने कहा नहीं यार, मैं तो दफ्तर में हूँ, बाइक मेरे नीचे पार्किंग में खड़ी है दफ्तर की। तो मैंने कहा उसको तो फ़ोटो भेज मुझे। तो उसने फ़ोटो दिखाया, तो नंबर भी वही मेरी गाड़ी का, 1000 रुपये का चालान। अब फ़ोटो में पता नहीं लगा मुझे क्या सा चालान है। नीचे लिखा था श्रीनगर ट्रैफिक पुलिस। मुझे लगा कहीं गलती से मैसेज आ गया है, मेरा नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली भाई ने ऑनलाइन चेक किया तो वहाँ पे शो कर रहा है उसको कि तेरा चालान पेंडिंग है। नहीं, आप 29 तारीख को थे काम पे, 29/10 की तारीख? बिल्कुल, मैं दफ्तर में था जनाब। मैंने बोला ना कि मेरे को मैसेज आया भाई का, तो मैं दफ्तर में था, मैं दफ्तर में काम कर रहा था। मुझे फ़ोन आया कि तूने चालान करवाया। मैंने कहा यार, मैं तो इधर दफ्तर में काम कर रहा हूँ, तो चालान कैसे हो गया? फिर देखो, फिर ऑनलाइन चेक किया तो वहाँ पे चालान निकला जनाब। आपने परिवहन की साइट पे जाके चेक किया तो वहाँ पे ये ऑनलाइन चालान मुझे पेंडिंग पाया गया। तो फिर मैंने डाउनलोड किया, तो मैंने कहा हुआ तो हुआ, किसका हुआ? तो यहाँ देखता हूँ तो यहाँ है नॉन वेयरिंग द सीट बेल्ट वाइल व्हीकल इन मोशन। अब बताइए, अब हेलमेट का होता तो मैं मानता कि चलो कहीं गलती से हेलमेट नहीं था, कर दिया। सीट बेल्ट का चालान कर रहे हैं टू व्हीलर को, वो भी 29 तारीख को आप डोडा में थे, यानी कि श्रीनगर आप नहीं गए थे? नहीं, आज तक कभी नहीं गया मैं श्रीनगर। बाइक का तो बड़े दूर दूर का सवाल है। अगर मैं आपको बता दूं, इस तरह के हादसे जो है वो लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं जब से ई चलानिंग जो है वो शुरुआत की गई। और ई चलानिंग के बाद बहुत सारे केसेस हमने डोडा के अंदर भी ऐसे देखे जिसमें जो है वो चलान तो किए गए, लेकिन ओनर ने जो है वो क्लेम किया कि हमारी गाड़ियां जो है वो घर पे थी, हमारी गाड़ियां जो पार्किंग में थी, लेकिन उसके बावजूद भी आखिरकार ई चलान गलत क्यों एड्रेस पे आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ई चलानिंग जो है वो ऑनलाइन तरीके से जो है वो की जाती है, और ऑनलाइन तरीका जो है वो नया जो न्यूली जो है वो लाया गया है। तो बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं जिन्हें मोबाइल फ़ोन्स, एंड्रॉयड या सिस्टम चलाना नहीं आता। उनकी गलती की वजह से इस तरह की चलानिंग जो है वो सामने हमें देखने को मिलती है। जिस तरह से इन शख्स ने भी कहा कि जो उस समय 29/10 की तारीख को जो वो डोडा में थे, और डोडा में जो इनकी बाइक जो थी वो यहाँ पे पड़ी हुई थी, और ये श्रीनगर आज तक नहीं गए हैं, और बाइक लेके तो बिल्कुल भी नहीं गए हैं। अगर चले मान के चलते हैं कि ये अगर गए भी हैं, तो सीट बेल्ट कौन पहनता है बाइक पे? मान के चलिए कि हम मानते हैं कि अगर आप हेलमेट की बात करते हो, और हेलमेट का अगर इन्होंने बेल्ट नहीं पहना होता तो हो सकता है इनका चलान उस वजह से किया जाता। लेकिन बाइक पे जो है, बाइक पे चलान, वो भी सीट बेल्ट का। इस तरह के जो है वो चीज़ें देखने की ज़रूरत है, खास करके ट्रैफिक विभाग को जो है वो देखने की ज़रूरत है कि इस तरह के जो है हादसे आम लोगों के साथ ना हो। कि ई चलानिंग कुछ समय पहले जो है वो बंद भी की गई,
अब इसका निपटारा कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स जो है वो आए थे, उन कारणों की वजह से भी चलानिंग जो है बंद की थी। और बहुत सारी गाड़ियां जो है वो ऑनलाइन चलानिंग के द्वारा जो है वो सीज़ की जाती थी, उन्हें भी जो है प्रतिबंधित किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी ई चलानिंग अभी तक जो है वो लगातार हो रही है। ई चलानिंग के द्वारा जिन लोगों की व्हीकल्स जो है वो घर पे थी, उनकी भी जो है ई चलानिंग हमें देखने को मिल रही है। तो उम्मीद करेंगे कि इस तरह से जो ट्रैफिक विभाग है, ट्रैफिक विभाग इस पे जो है वो सुधार लाएगा और इस पे इन्वेस्टिगेशन करेगा। खास करके जिस तरह का ये केस मैं आपके सामने लेके आया हूँ, इस पे प्रॉपर तरीके से जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए कि आखिरकार ये बाइक उस समय वहाँ पे थी कि नहीं थी। और ख़ास करके कि सीट बेल्ट का, जिस तरह से इन्होंने एक गलत चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि सीट बेल्ट जो है वो इन्होंने नहीं पहनी थी, जबकि बाइक जो है वो मोशन में थी, बाइक जो है वो चल रही थी, उसमें इन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। तो एक समझ नहीं आता कि आखिरकार ट्रैफिक विभाग को हो गया क्या है। और दूसरी तरफ से ये भी समझ आता है कि नया न्यूली जो है वो सिस्टम जो है ऑनलाइन चलानिंग का जो है वो लाया है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे ट्रैफिक ऑफिसर्स को जो है वो पता नहीं लग पाता या उनसे जो है वो गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऐसे जैसे लोगों को, आम लोगों को, ये तो शख्स जो है वो सामने आए। कुछ दिन पहले भी मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल की थी और उन्होंने भी कहा था कि हमारे साथ इस तरह की चीज़ें जो है वो हो रही हैं, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे। बहुत सारे लोग जो है वो दब जाते हैं और वो सामने नहीं आते और वो चालान जो है वो भुगतान जो है वो करते हैं। लेकिन आज के दिन भी आज ये शख्स जो है वो सामने आए और इन्होंने जो है, हमने इनकी तरफ से जो है वो बातचीत की और इनके द्वारा भी जो है यही कहा गया कि ये उस दिन यहीं पे डोडा में मौजूद थे और डोडा में मौजूद होकर आखिरकार इनका चालान श्रीनगर सोरा से कैसे हो सकता है और एएसआई जो शारोज़ अहमद हैं उनके द्वारा कैसे किया जा सकता है। आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको फिर से ये दिखाना चाहूँगा। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चालान को नल एंड वाइड कर दिया जाए। ये तो जाती है एक किस्म से। जी और बाइक का चालान सीट बेल्ट का कर रहे हैं, ऐसा ना हो, मेरी एमवीडी से दरख्वास्त है। देखिए, एक सही बात है कि अगर आप फ़िलहाल तो चले मान के चलते हैं एक गलती हो गई है, अगर इन्होंने हेलमेट नहीं पहना है, चलो सीट बेल्ट जो है वो लिखा गया है वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी इन शख्स का जो है वो क्लेम इनके द्वारा से यही किया जा रहा है कि ये उस दिन जो है वो डोडा के अंदर मौजूद थे, श्रीनगर आज तक इनका जो है वो दौरा नहीं हुआ है। तो आखिरकार किस तरह से जो है वो चालान इनका जो है वो किया जा रहा है। उम्मीद करेंगे ट्रैफिक विभाग जो है इसमें सुधार लाएगा और जल्द से जल्द जो है इस पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके जो है वो जल्द से जल्द इनके इस चालान को जो है वो खारिज करेगा या जो सच है उससे सच को जो है वो क्लियर करके सामने जो है वो स्टेटमेंट लाएगा। आप देखते रहें TLR, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।